हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज आपकी मैथ्स की क्लास लूंगा। पिछले सेशन में मैंने परसेंटेज शुरू किया था दोस्तों। परसेंटेज की 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, हम सिंपल टू मॉडरेट चल रहे हैं फ्रेंड्स परसेंटेज में। ठीक है, तो आज कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस को लेके आया हुआ हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक, एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए, 36% अंक चाहिए उसको, इसमें से 190 अंक को प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से असफल हो जाता है। कितने से? 35 अंकों से। यानी 190 और 35 ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो 36% के बराबर हो, क्योंकि सफल होने के लिए इतना ही चाहिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 36%। तो दोस्तों 36% बराबर कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 225। तो दोस्तों अगर 36% की वैल्यू 225, तो 1% की वैल्यू कितनी फ्रेंड्स? 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 6.25। 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 6.25। तो 100% की वैल्यू कितनी? 100% की वैल्यू हो गई 625। मतलब आपका जो अधिकतम अंक है वह कितना है? 625। कितना? परीक्षा में का अधिकतम अंक क्या हो गया दोस्तों? 625। और यही आपका क्या है? आंसर। क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना होता है। ठीक, एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं और वह 85 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ठीक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है? 113 अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से? 85 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 113 के साथ अगर 85 जोड़ दिया जाए तो असफल हो जाएगा, और सफल होने के लिए चाहिए कितना? 36% प्राप्त करना होगा। मतलब 113 और 85 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 36% के इक्वल। ठीक, तो 36% बराबर जोड़ेंगे ये दोनों तो कितना होगा? 5 3 8 और 198। कितना हो गया? 198। 36% की वैल्यू 198, तो 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों? ठीक है, तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों? 3 5 15, 150 और 6 5 30। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? नियर अबाउट, इसको अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए यहां काट देते हैं हम 36। 5 बार में ले जाइए पहले, 5 6 30, 0 3 5 3 15 3 18। ठीक, यहां आ गया 8, यहां आ गया 1 और यहां 0। पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो यहां फिर ये 5 से तो 180 से कट जाएगा। मतलब आया कितना? 1% की वैल्यू आई दोस्तों 5.5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 550। 550 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 550 आएगी। ठीक है, तो ये आपका है अधिकतम अंक। क्या है? अधिकतम अंक। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा था कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करना होता है। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होता है और वह 85 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब कि अगर 113 और 85 को जोड़ दीजिए तो 36% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने 36% इक्वल टू 198 हो गया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5.5% और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 550। मतलब अधिकतम अंक कितने हैं उस परीक्षा के? 550। अब अगला प्रश्न कह रहा है, विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 4:1 है। कितना है? 4:1। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है
तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 4:1 रेशियो कह रहा है। तो 4:1 का मतलब दोस्तों हो गया टोटल कितना 5। टोटल कितना 5। तो दोस्तों इसको हम 500 मान लेते हैं। कितना 500 मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि टोटल जो लड़के और लड़कियों की संख्या है वो कितनी है 500। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि 75% लड़के और ये जो 500 है ये 4:1 में है। मतलब लड़के कितने हैं 400 और लड़कियां कितनी हैं 100। ये हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स। ठीक है। मतलब 400 लड़के और 100 लड़कियां हैं। ठीक है। कह रहा है अब कि यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3/4। तो यानी कि इसको कितना मिलता है 300 बच्चों को इसमें से मिलता है और 100 बच्चे जो है इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 100 लोगों को छात्रवृत्ति इसमें से नहीं मिलती है और लड़कियों में से 70% लड़कियों को मिलता है। मतलब इसमें से कितना 30% को नहीं मिलता। तो 100 का 30% कितना 30 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। कितना 130। कितने हैं टोटल 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितने में से नहीं मिलती है। टोटल कितने बच्चे हैं 500 में से गुणे 100। इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। तो यहां बचा कितना दोस्तों 5 बचा। अब 5 से 130 को काट देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 5 छक 30। टोटल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है दोस्तों 26% को। 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक। 36% को 26% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। समझ में आया फ्रेंड्स। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए कि कह रहा है एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 4:1 इसका मतलब टोटल कुल 500। हमने 5 को कितना मान लिया 500 मान लिया। ठीक है। अब कह रहा है कि 4:1 ही में है तो इसको 400 लड़के टोटल है और लड़कियां कितनी है 100 है। अब इसमें से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। मतलब कितने 25% को नहीं मिलती है। तो 25% कितना हो गया ये 25% कितना हो गया 400 का 25% 100 हो गया। 70% लड़कियों को मिलती है यानी कि 30% लड़कियों को नहीं मिलती। तो 100 का 30% हो गया 30। मतलब टोटल कितने 100 और 30 130 को नहीं मिलती। कितने में से नहीं मिलती है 500 में से नहीं मिलती। तो 130 बटा 500 गुणे 100 आ गया 46% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। नंबर 4 कह रहा है छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और 40 अंक से असफल हो जाता है। मतलब कुल अंक का कितना 25% प्राप्त होता है और फेल कितने से हो जाता है 40 अंक से असफल हो जाता है। यानी 25% में अगर 40 और जुड़ जाए तो वह पास हो जाएगा। तो कह रहा है असफल हो जाता। तो कुल अंक क्या है। तो दोस्तों एक बात बताइए पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। वह 25% पाता है और 40 से फेल हो जाता है। मतलब 25% में 40 अगर ऐड कर दिया जाए तो वह 33% के बराबर होगा। यही ना। तो वह 33% के बराबर होगा। इसका मतलब क्या इस परसेंट के 33% और 25% इन दोनों को आप एक तरफ कर लीजिए। 33% माइनस 25%। ठीक है इक्वल टू 40। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो 40 है। इतने ही अंक से तो फेल हुआ है। तो 33 माइनस 35 कितना 8%। 8% बराबर चले मतलब अब वह 8% मार्क से ही फेल हुआ है। 8% मार्क से वह फेल हुआ है। यही तो है भाई 25% और 40%। 40 नंबर अगर पाएगा तो वह 33% के बराबर होगा। मतलब कि 33% माइनस 25% कर दीजिए तो 8%। मतलब 8% की वैल्यू हमारे पास 40 है। ठीक। तो अधिकतम अंक पूछ रहा है तो 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों 1% की वैल्यू 5। तो 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों
500। कितनी हो गई? 500। मतलब 100% यही तो अधिकतम अंक है, 100% ही तो अधिकतम अंक होगा, तो 100% की वैल्यू 500। तो अधिक कुल अंक क्या है इसके? कुल अंक ही पूछ रहा है, तो कुल अंक क्या है? 500। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, जहां भी ऐसा है, ठीक है, वहां इसी तरह करिएगा। 25%, ठीक है, कितने से फेल हो रहा है और कितना पाया है, और कितना प्रतिशत पाना अनिवार्य है कि इतना परसेंट पाएगा तो पास हो जाएगा, वही उसके इक्वल होगा। तो यहाँ 25% प्लस 40 अंक से फेल हो रहा है, अगर यह दोनों को मिला लिया जाए तो 33% के बराबर होगा। ठीक है, और 33% और 25% इन्हीं तीनों का जो गैप है वही तो 40 है, तो 8% इन दोनों के बीच का गैप, 8% बराबर 40, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कुल अंक क्या उसके? 500। ठीक है, एग्जाम के कुल अंक कितने? 500। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मॉडरेट है दोस्तों, थोड़ा सा मॉडरेट है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 30% अंक, और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता। मतलब अगर इतना पा जाता तो वह पास हो जाता। 30% में अगर 25 जोड़ दें, अगर वह 25 ये और पा जाता तो पास हो जाता। ठीक, असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, उत्तीर्णांक से कितने अधिक मिलते हैं दोस्तों? 25%, यानी कि पासिंग मार्क से कितने मिलते हैं? 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो पाया कितना है? वह 4 पाना था और वह कितना पाया है? 5 पाया है। मतलब कितना? 5/4 पा गया है, 5/4 पाया। ठीक है, 25% अधिक पाया। तो कह रहा है, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है? परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है? तो दोस्तों पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 40% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब हमको पता करना है कि इसकी पासिंग वैल्यू कितनी थी। तो दोस्तों 40 गुणे इसको इधर लेके आएंगे, 5/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो 4/5, इससे ये कट जाएगा, 5×8 40 और 8×4 32। यानी कि जो हमारा पासिंग मार्क है वह 32% बराबर, यहां आप लिख दीजिए 32%। क्या है? 32%। ठीक है, मतलब कि यह जो 25 नंबर है, ठीक है, या 25 मार्क से फेल हो गया है। मतलब अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 32% माइनस 30% बराबर कितना? 25। बराबर कितना दोस्तों? 25। ठीक है, तो 2% बराबर कितना दोस्तों? 2% बराबर 25, यही तो आ रहा है। 2% बराबर कितना दोस्तों? 25। अब यहां आपको एक चीज देखना है, ठीक है, कि 2% बराबर 25 आ रहा है। कह रहा है कि उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है, ये आपको बताना है। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है? तो दोस्तों हमको 32% लाना है। 2 बराबर कितना है? 2 बराबर कितना है? 2% बराबर 225 है। ठीक है, तो 32% हमको लाने के लिए अगर हम इधर 16 से गुणा करते हैं, 16 दूनी 32, और इधर भी हम कितने से गुणा करते हैं? 16 से करते हैं। मतलब 32% की जो वैल्यू है वह कितनी आएगी दोस्तों? 400। कितनी आएगी? 400। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितना है दोस्तों? 400 है। परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितना है दोस्तों? 400। कितना है? 400। ठीक है, कितना है? 400। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40 अंक प्राप्त होता है, 40% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? देखिए 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, 25 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक, और यही दूसरा जो छात्र है वह 40% अंक पाता है, जो कि उत्तीर्णांक से कितना है? 25% अधिक है। मतलब पासिंग मार्क से 5/4 अधिक है। ठीक है, तो पासिंग मार्क पहले हम पता लगा लेते हैं। पासिंग मार्क पता लगाने के लिए 40
और इसको इधर करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, मतलब पासिंग मार्क कितना है दोस्तों 32%। पासिंग मार्क कितना है दोस्तों 32% पासिंग मार्क है, तो 30% प्लस 25 बराबर हो जाएगा 32%। मतलब यह 30% पाया है, अगर इसमें 25 और जोड़ रहे हैं तो यह 32% के बराबर हो। तो यहां माइनस कर लेते हैं 32% माइनस 30%, तो 2% बराबर 25। अब हमको इसको 32% में तब्दील कर देना है, क्योंकि हमको पूर्णांक पूरा नहीं पता करना है कि अधिकतम अंक कितने हैं, हमको पासिंग मार्क पता करना है। हमको क्या है पासिंग मार्क फ्रेंड्स पता करना है, ठीक है। इसलिए हम यहां क्या करेंगे, अब इसमें कितने से गुणा करेंगे कि 32 से मतलब 16 दूनी 32, तो जितना इधर गुणा करेंगे उतने से ही इधर भी करेंगे। तो 32% की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 400 आई। मतलब जो अधिकतम उत्तीर्णांक अंक है वह कितना है दोस्तों 400। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। यहां आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% कितने प्राप्त होते हैं 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो, मतलब 30 अंक और मिल जाते उसको, तो वह कितना पासिंग मार्क पा जाता। क्या है? तो वह पासिंग मार्क पा जाता। एक दूसरा प्रतियोगी है, लेकिन दूसरा प्रतियोगी 32% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है 32% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो 42 अंक अधिक प्राप्त होते, मतलब अगर इसका 42 अंक कम होता तो भी क्या यह पास हो जाता, तो भी क्या यह पास हो जाता, पासिंग मार्क के बराबर होता तब भी। ठीक है, यही चीज है, पासिंग मार्क के बराबर होता, यही चीज ये कह रहा है। तो कह रहा है उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परसेंट को एक तरफ कर लेते हैं और वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 32% माइनस 20%, 32% माइनस 20% और इधर कर लेते हैं -42 और ये इधर से इधर जाएगा तो -30 ये भी हो जाएगा। ठीक, अब यहां जब माइनस करेंगे 32 में से 22 ये आएगा 12% और ये माइनस और माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा तो ये कितना आएगा 72। मतलब 12% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों 6, तो 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों 100% की वैल्यू हो गई 600। 100% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 600 हो गई 100% की वैल्यू। इधर देखिए, ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर देखिए। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 6 हो गई यहां, तो 100% की वैल्यू कितनी दोस्तों 100% की वैल्यू हो गई 600। लेकिन हमको अधिकतम अंक नहीं पूछ रहा है, ये तो हमारा अधिकतम अंक निकल गया, ये तो हमारा अधिकतम अंक निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है पूर्णांक, हमसे पूछ रहा है उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। तो एक बात बताइए, ये 20%, ये ठीक है 20% है, मतलब 100 का 20, तो 600 का 20% कितना होगा 600 का 20%, इस 600 का 20% कितना होगा दोस्तों 600 का 20% प्लस 30, यही है आपका पासिंग मार्क, यही होना चाहिए। ठीक है, इससे ये काट दीजिए तो आएगा यहां 6 दूनी 12 और 3 मतलब 150 आपका पासिंग मार्क है। लेकिन हमको पासिंग मार्क नहीं बताना है, हमको प्रतिशत क्या है बताना है। तो कितने में 600 गुणे 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा 6। अब इसको इससे काट दीजिए, ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, कितना आएगा 6 दूनी 12 और 3 बचेगा 6 पंचे 30, यानी कि 25% आपका पासिंग मार्क है। 25% आपका क्या है पासिंग मार्क, यही है दोस्तों। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक ठीक है प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता, तो 20% प्राप्त करता और 30 अंक और पाता तो पासिंग मार्क के बराबर हो जाता।
एक दूसरा प्रतियोगी 32% अंक पाता है और 42 अंक उससे अधिक, 42 कम पाता तब भी ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाता। तो परसेंट को एक तरफ कर लिए और वैल्यू एक तरफ हो गई दोस्तों। 12% की वैल्यू आता है तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 600। ये तो हमारा अधिकतम अंक निकला था। क्या ये हमारा है अधिकतम अंक, ठीक। लेकिन हमको अधिकतम अंक नहीं ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है। उत्तीर्णांक प्रतिशत तो 600 का 20%, यही 20% प्लस 30 तभी तो पास होगा। तो 600 का 20 बटा 100 प्लस 30, ठीक है दोस्तों। तो कितना हुआ 150 बटा 600 गुणे 100, तो काटेंगे तो कितना आएगा 25%, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुत्तीर्ण हो जाता है, सॉरी अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो और श्याम जो है उसी परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत अंक है। देखिए एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त करता है और 80%, मतलब 30%, 80 और प्राप्त कर लेता तो यह क्या होता जाता, क्या हो जाता, ये पास हो जाता, ठीक है। फिर कह रहा है कि श्याम 200 अंक प्राप्त करता है, 200 अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब ये 15% और पा जाता तो यह भी पास हो जाता, ठीक। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात करना है दोस्तों, प्रतिशत अंक। अब यहां सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसको प्रतिशत एक तरफ कर लीजिए। 30%, ये इधर से इधर आएगा माइनस 15% हो जाएगा। ये 200 इधर से इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -80, ठीक। तो ये 15% बराबर कितना आएगा, 200 में से 80 जाएगा तो 120 आएगा। 15% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू कितनी दोस्तों 8, 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 800। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 800 हो जाएगी। यहां तक समझ में आया ना। लेकिन पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। हमसे अधिकतम अंक नहीं पूछा है, ठीक है, अधिकतम अंक नहीं पूछा है। तो देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, मतलब 30% ये पाया है, राम 30% पाया है, इसमें 80 और जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही पास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, अब 8 का 30% कितना होगा दोस्तों, 8 का 30% कितना होगा दोस्तों, 8 त्रिक तो मतलब 800 गुणे 30 बटा 100 प्लस 80, तो यही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह पासिंग मार्क आ जाएगा। तो हम उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल लेंगे, ये और ये कट जाएगा तो यहां बचेगा 8 त्रिक 24, 240 और 80 320, ठीक। अब हमको ये आ गया हमारा उत्तीर्णांक अंक, ठीक है, कि हम कितना अंक पाएंगे तो उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है तो 320 बटा 800 गुणे 100, ठीक। तो इससे इसे काटेंगे तो यहां तो 8 बचेगा। अब 8 से 32 को काटेंगे तो आएगा कितना 40%। क्या है 40% हमारा पासिंग मार्क्स है। कितना है 40%। कितना है हमारा पासिंग मार्क दोस्तों 40%, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है, कि राम अधिकतम अंक का 30% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 30% प्लस 80, और श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 200 प्लस 15। अब परसेंट को एक तरफ कर दिए हैं और अंक वैल्यू एक तरफ हो गई। 15% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू 8, तो 100% की वैल्यू आई 800। मतलब ये आपका क्या आया, अधिकतम अंक आया। ये आपका क्या आया, अधिकतम अंक आया, ठीक है। अब हम इसको पहले देखेंगे कि कितना परसेंट पाए, कितना वैल्यू पाए, कितना अंक पाए तो पास हो जाए। तो दोस्तों यह 30% है, 30% या प्लस 80 या, मतलब 8 का 30% प्लस 80, अगर हम इतना सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पासिंग मार्क। तो 320 हमारा पासिंग मार्क है 800 में से। लेकिन हमको परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। तो 320 बटा
800 गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40% मार्क पाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कह रहा है परीक्षा में 25% छात्र अनुपस्थित होते हैं, 30% छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। इन छात्रों के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम है। 10% छात्र 5 कृपांक पाकर उत्तीर्ण होते हैं। शेष छात्र औसत 60 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्णांक अंक 33 है तो कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, शुरुआत से करते हैं। परीक्षा में 25% छात्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इनको मिलेंगे कितने मार्क? अगर अनुपस्थित हैं तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे ना, 0 हो गया। फिर कह रहा है 30% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। इन छात्रों के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम है। ठीक है, जबकि यहां क्या कह दिया है, नीचे देखिए, यदि उत्तीर्ण अंक 33 है, मतलब उत्तीर्ण अंक 33 है और 20 अंक ये कम पाए हैं, मतलब ये पाए कितना है, 13 पाए। या पाए कितना है, 13 पाए हैं, उत्तीर्ण अंक कितना है, 33 है। फिर कह रहा है 10% छात्र 5 कृपांक मतलब विथ ग्रेस, ठीक है, मार्क पाकर पास हुए। मतलब ये पाए कितना थे, 28 पाए थे और 5 विथ ग्रेस लगा तो हुआ कितना, 33 हुआ। तो कितना हुआ, 28 प्लस 5 बराबर 33। अब कह रहा है कि शेष छात्र, तो शेष बचे कितने, 30 10 40 20 60 और 5 65, यानी 35% जो बच रहे हैं वो औसत कितना पा रहे हैं, 35% छात्र 60 अंक प्राप्त करके पास हो रहे हैं, 60। ठीक है, 60 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। तो क्या कह रहा है, तो कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए, कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ज्ञात करते हैं। भाई ये 25 यहां तो 0 है तो ये 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यह 30% छात्र, तो 13 तिया 39 यानी 390। ये 10% छात्र जो है 33 नंबर पाए विथ ग्रेस लगा के, तो ये कितना हो गया, 330। 35% छात्र 60 नंबर पाए, तो 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, या नियर अबाउट आएगा, देख लेते हैं। 3 छक 18, 1800 ये हो गया, और 6 पंचे 30, 300 ये हो गया। तो मतलब आएगा कितना, 18 3 2100, कितना आया, 2100 ये। तो टोटल कितना, 0 9 3 11 9 3 12 2 1 3 3 6 7 8 2820। टोटल कितना आया दोस्तों, 2820 आया। तो क्या, तो कक्षा के औसत अंक कितना दोस्तों, 28.20, क्योंकि जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 28 पॉइंट यही लग जाएगा। तो कक्षा का औसत अंक क्या, 28.20 एवरेज मार्क्स। ठीक, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको कहीं कोई समस्या होगी तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के